आज की कहानी का शीर्षक है पैसों की ताकत। आज के समय में पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ है। पैसों के आगे इंसान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए पैसा कामना होगा। आज हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं, पैसों की ताकत। सौरभ नाम का एक लड़का था। वह बहुत सीधा और सरल था। वह मिडिल क्लास परिवार का था। उसे सब बेवकूफ बनाते रहते थे। भावनाओं के नाम पर या मदद के नाम पर उससे सब काम निकलवाया करते थे। सौरभ गरीब था तो अक्सर अपना मार कर पैसे जमा किया करता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त जतिन था, जो कि हमेशा सौरभ से हर तरीके की मदद मांग लिया करता था और भावनाओं का खेल खेलकर हमेशा उसी को फंसा दिया करता था। एक दिन जतिन सौरभ से मिलने के लिए आया। जतिन, सौरभ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे 10,000 चाहिए। अगले महीने तुझे पक्का लौटा दूंगा। सौरभ, तुझे पता तो है मैं इतना नहीं कमाता, वरना मैं तेरी मदद जरूर करता। जतिन, तू मेरे बचपन का दोस्त है। क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुझे पक्का लौटा दूंगा। क्योंकि सौरभ जतिन को अच्छे से जानता था तो उसे पता था कि वह अक्सर उससे काम निकलवाया करता है, पर वह हमेशा ही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के आगे कभी कुछ नहीं बोल पाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सौरभ ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जतिन ने कहा, याद है सौरभ, बचपन में हम कैसे हर काम मिल बांट के किया करते थे। आज भी तुम मेरे हर काम में साथ देते हो और मैं जानता हूँ तुम मुझे पैसे जरूर दोगे। जतिन के तर्कों के आगे हमेशा सौरभ चुप हो जाया करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसे जतिन को पैसे देने पड़े। सौरभ को पैसे दिए हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन जतिन ने उसे पैसे वापस नहीं लौटाए। सौरभ के मन में कई बार आया कि वह अपने पैसे मांगे, लेकिन दोस्ती के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना मुंह भी खोल पाए। इसलिए उसने सोचा कि जब जतिन को पैसे देने होंगे तब वह खुद ही दे देगा। धीरे धीरे जतिन ने सौरभ से बात करना छोड़ दिया। उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास बहुत पैसे आ चुके थे। वह समझ गया था कि अब सौरभ उसके किसी काम का नहीं है। एक दिन जतिन और सौरभ की मुलाकात हुई। सौरभ तो जतिन को देखकर बहुत खुश हुआ। वह चाहता था वह पहले की तरह बातचीत करें, लेकिन जतिन के व्यवहार में बदलाव आ चुका था। वह सौरभ से उस तरीके से बात नहीं करता था जैसे कि पहले किया करता था। धीरे धीरे सौरभ को एहसास होने लगा कि वह उससे कट रहा है, इसलिए उसने भी उससे बात करना बंद कर दिया। कुछ साल बाद सौरभ बहुत हताश हो गया था। उसे अचानक से पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी, इसलिए उसने सोचा मुझे जतिन से पैसे वापस लेने ही होंगे। वह जतिन से मिलने के लिए गया। सौरभ, जतिन कैसे हो? जतिन, बढ़िया। तुम बताओ? सौरभ, जतिन, अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझे 10,000 लौटा सकते हो? यह सब सुनते ही उसका चेहरा उतर गए। जतिन बोला, हाँ, क्यों नहीं, लौटता हूँ। सौरभ बोला, मुझे कल ही पैसे चाहिए, बहुत जरूरत है। जतिन बोला, क्या बात कर रहे हो तुम? इतनी जल्दी मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूंगा? मेरी भी हालत कब से खराब है। तुम मुझे कम से कम 6 महीने का वक्त दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके पैसे लौटता हूँ। सौरभ बहुत निराश हुआ जतिन का जवाब सुनकर और अपना मन मारकर कहा। सौरभ बोला, ठीक है। ऐसा कह के सौरभ घर लौट आया। अकेले में वह सोचने लगा, हो सकता है जतिन के पास सचमुच अभी पैसे न हो, वह मुझे धीरे धीरे लौटा देगा। सौरभ जतिन को कई दिन तक फोन करता रहा, लेकिन जतिन ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। वह उसके घर गया पर वह कहीं और रहने लगा था। वह समझ गया कि वह पैसे देना नहीं चाहता, इसलिए वह ऐसा कर रहा है।
उसने सोचा अब मुझे अपनी जिंदगी खुद बदलनी है, नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करने का सोचा। उसे यह काम करते हुए बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे खुद को बदलना था, इसलिए उसको यह जोखिम तो किसी भी हाल में उठाना था। बस उसने हिम्मत करके अपना काम शुरू किया। जितना वह लोगों से मिलता गया, उतना वह लोगों को जानता गया कि कौन उसको बेवकूफ बना रहा है या कौन सही में उसके साथ है। लंबे टाइम तक काम करने से उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ गया। उसे खुद भी पता नहीं चला कि धीरे धीरे कैसे ये बदलाव आ गया। सौरभ अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके चर्चे जगह जगह होने लगे। जतिन तक जब यह बात पहुंची तब वह सौरभ से मिलने पहुंचा और बोला, अरे यार, मुझे जल्दी जल्दी में अपना घर खाली करना पड़ा। मैं इतना बिजी था कि तेरा फोन ही नहीं उठा पा रहा था। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अपने इस गरीब दोस्त को भूल मत जाना। सौरभ जतिन की बातें सुनता रहा और हल्के से मुस्कुराता रहा। सौरभ जतिन में वैसे ही बातचीत होती गई जैसे पहले हुआ करती थी। जतिन अपने घर को लौट गया। सौरभ की आंखें नम हो गई। वह सोचने लगा कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब दोस्त अपने होते हैं, और जब उसके पास कुछ नहीं होता सब कटने लगते हैं। उसने जिंदगी की कड़वी हकीकत को बहुत करीब से अनुभव किया था। आज के युग में पैसा ही सब कुछ हो गया है। रिश्ते और भावनाएं तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज रह गई है। मनुष्य को खुद को पैसों से मजबूत रखना चाहिए, इसलिए नहीं कि उसे किसी को नीचा दिखाना है, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों से बच पाए जो उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।